हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड डियर हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक डाउट। यदि किसी के पीरियड में अनियमितता होती है या मन में एक डाउट होता है कि हम अपने 28 दिनों की जो जर्नी है, 28 दिनों की जो साइकिल है, उसमें हम कच्चा पपीता खा लेते हैं तो इससे पीरियड जल्दी आ जाएगी या फिर कैसे आएगी, लेट होगी या जल्दी आएगी। कच्चा पपीता खाने से पीरियड आती है, उसमें कोई रिस्पॉन्स होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि कच्चा पपीता खाने से तुरंत पीरियड आने की संभावना नहीं होती है। वो व्यक्ति के बॉडी पर निर्भर करती है, उनके हार्मोनल परिवर्तन पर निर्भर करती है कि उनका शरीर कैसा है, उनकी इम्यूनिटी कैसी है। हालांकि कुछ महिलाओं का यह अनुभव है कि यदि कच्चा पपीता वो लगातार खाती है तो उनका जो पीरियड है वो अच्छे तरीके से खुल के आता है। तो ये कुछ महिलाओं की अनुभव के तरीके से होता है कि पीरियड, यदि आप चाहती हैं कि आपका पीरियड हर महीने डिले होता रहता है या 1-2 दिन 3 दिन ऐसे डिले होते होते मतलब हर महीने डिले होता है, तो इससे कुछ महिलाओं का ये अनुभव है कि आप यदि लगातार पपीता को खाती हैं 10 दिन 15 दिन, तो इससे आपका जो पीरियड है वो टाइम पे आएगा और अच्छे तरीके से आएगा। पपीते में मौजूद पेपेन नामक जो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे पीरियड्स को लाने में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे हमारे गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देता है, जिससे पीरियड आने की जो संभावना होती है बहुत जल्दी हो जाती है। इसमें मौजूद कैरोटीन एंजाइम एस्ट्रोजन उत्पादक जो हमारे शरीर में एंजाइम्स उत्पन्न करते हैं, जिससे पीरियड जो है वो नियमित रूप से आने में मदद होती है। ऐसे बहुत सारे पपीते के खाने का कुछ फायदे जरूर होते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं का यह अनुभव है कि मतलब कच्चा पपीता खाने से पीरियड जो है वो नियमित रूप से आती है और खुल के आती है। सबसे बड़ा जो डाउट है वो है कि हमें कितना पपीता एक दिन में खाना चाहिए या हमें कितने मात्रा में पपीता का सेवन करना चाहिए। तो हमें सीमित मात्रा में पपीता का सेवन करना चाहिए। यदि हम अत्यधिक मात्रा में खाते हैं तो उसकी जो साइड इफेक्ट दूसरी हो जाती है और गलत तरीके से हो जाती है। तो आप यदि सीमित मात्रा में कच्चा पपीता को खाते हैं तो इससे जो आपकी पीरियड है वो नियमित रूप से आने लगेगी। यदि आपकी प्रेगनेंसी है तो आप कच्चे पपीते का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप प्रेगनेंसी में कच्चे पपीते का सेवन करते हैं तो इससे जो आपका गर्भपात होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कच्चा पपीता गर्भपात करने में बहुत तेजी से हेल्प करता है। और यदि आपकी जो पीरियड है वो अनियमित रूप से आती है तो कच्चा पपीता खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। और जिन्हें पपीते से एलर्जी है वो बिल्कुल भी पपीते का सेवन ना करें। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखते हुए आप अपने पीरियड को यदि नियमित रूप से लाते हैं और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो आप कच्चे पपीते का सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं। इससे आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू डियर हेल्थ फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।